क्रीम्स वर्ल्ड यानी दीदी के ख्वाबों की दुनिया। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी है लिली और सुनहरा हार यानी लिली और सुनहरा चूल्हा। एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बिरंगे फूल और मीठी हवा चलती रहती थी। उस जंगल में एक छोटी सी सफेद खरगोश रहती थी जिसका नाम लिली था, जिसके लंबे लंबे कान कोलमटोल से गायब थे। लिली बहुत मासूम, प्यारी और क्यूरियस थी। उसे जंगल में घूमना फिरना और नए नए रास्ते ढूंढना बहुत पसंद था और नए नए रास्ते एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी, लिली अपने छोटे से घर से बाहर निकली। वो आज जंगल के उस हिस्से में जाना चाहती थी जहाँ वो पहले कभी नहीं गई थी। चलते चलते वो एक पुराने दरख्त के पास पहुंच गई। ये दरख्त बहुत बड़ा और पुराना था। उसकी जड़ों के पास कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। लिली ने हैरानी से देखा, ये क्या है? इतनी चमक क्यों हो रही है? वो धीरे धीरे करीब गई और जब उसने घास हटाई तो उसे एक सुनहरा हार नजर आया। हार बहुत खूबसूरत था। उस पर छोटी छोटी चमकदार मोती लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लिली ने हार उठाया और कहा, वाह, कितना प्यारा हार है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? लिली ने सोचा शायद ये किसी का खोया गया होगा। वो हार को अपने गले में पहनकर जंगल में चलने लगी। तब कह पाकर साके ये किसी का है। जब लिली चल रही थी तो जंगल के परिंदे और जानवर उसे देखकर हैरान हो रहे थे। एक तोता बोला, लिली, ये हार कहाँ से मिला? तुम तो बनकर रानी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी महल की महारानी लग रही हो। लिली मुस्कुरा कर बोली, ये मुझे दरख्त के पास मिला है, शायद किसी का खो गया है। मैं उसे वापस देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जिसका हार है मैं उसका किस तरह से ढूंढूं। थोड़ी देर बाद लिली एक बूढ़े कछुए से मिली जो जंगल का सबसे समझदार जानवर था और सबसे बुजुर्ग था। कछुआ धीरे से बोला, दीदी, ये कोई आम हार नहीं लगता, शायद इसमें कोई राज छुपा है, शायद इसमें कोई नया एडवेंचर है। ये थोड़ी घबरा गई। राज? कैसा राज कछुआ? कछुआ मुस्कुराया और बोला, जंगल में एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहते हैं कि एक सुनहरा हार है जो सिर्फ उस जानवर को मिलता है जिसका दिन साफ और नहीं होता है। लिली हैरानी से बोली, सच? लेकिन मुझे तो बस ये जमीन पर मिला था। कछुआ मुस्कुरा कर बोला, शायद जंगल ने तुम्हें चुना है। तभी अचानक हार हल्की से चमकने लगा। लिली और भी हैरान हो गई। जब लिली जंगल में गई बड़ी तो उसे कुछ देखा। जब लिली जंगल में आगे बढ़ी तो उसने देखा एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा तख्त पर फंसा हुआ है और नीचे गिरने वाला है। लिली ने फौरन सोचा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जब जल्दी से दरख्त के पास गई और अपनी छोटी सी सीढ़ी बनाकर गिलहरी को नीचे उतारने की मदद की। जैसे ही गिलहरी बच गई, सुनहरा हार और ज्यादा चमकने लगा। गिलहरी खुशी से बोली, शुक्रिया लिली, तुम बहुत अच्छी हो। अब लिली को समझ आने लगा कि हार शायद तब चमकता है जब कोई अच्छा काम करता है। थोड़ी देर बाद लिली को जंगल में एक सखी चिड़िया मिली जो उड़ नहीं पा रही थी। लिली उसे अपने घर ले गई और उसका ख्याल रखा। जैसे ही चिड़िया ठीक हुई, हार फिर से चमक उठा। अब लिली को यकीन हो गया कि ये हार किसी जादू से भरा हुआ है जो सिर्फ नेक जानवर के साथ ही चमकता है। यानी ये भी एक चमकदार है, एक राज है कि ये हार सिर्फ लिली को ही मिला। इनकी लिली साफ दिल और बहुत खूबसूरत फैब्रिक थी। इस तरह उसका दिल भी बहुत साफ था
शाम होने लगी थी। सूरज ढल रहा था और जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। तभी वो पूरा कछुआ फिर लिली के पास आया और बोला, ली, अब तुम समझ गई होगी, ये हर जंगल का इनाम है उन लोगों के लिए जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। लिली मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। मुझे लोगों की मदद करना बहुत पसंद है। मुझे अपने दोस्तों के काम आना बहुत पसंद है। कछुआ बोला, इसलिए जंगल ने तुम्हें चुना है। उस दिन के बाद से लिली जब भी जंगल में किसी की मदद करती, सुनहरा हार चमक उठता और जंगल रोशनी से भर जाता। और धीरे धीरे सब जानवर कहने लगे, लिली सिर्फ एक छोटी सी खरगोश नहीं, वो जंगल की मेहरबान दोस्त है। लिली सिर्फ एक खरगोश, लिली सिर्फ एक रैबिट नहीं है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कीमती असासा है। और लिली खुशी खुशी जंगल में रहती थी, सबकी मदद करती और सुनहरा हार उसकी नेक लिखी हाँ निशानी बन गया। कहानी का मोरल कुछ इस तरह सा है, जो दिल से दूसरों की मदद करता है, असली खजाना उसी के पास होता है। तो बच्चों, क्या आप भी लिली की तरह बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो लिली को कॉपी कीजिए, लिली के नए नए एडवेंचर्स को देखिए। आज इस तरह से लिली नए नए एडवेंचर्स एक्सप्लोर करती है, आप भी इस तरह से नए नए एडवेंचर एक्सप्लोर कीजिए और अपना दिन साफ रखिए, ताकि आगे जब भी कोई चीज आपको मिले तो वो आपका दिन साफ होने की वजह से मिले। जिस तरह से लिली को नए नए एडवेंचर्स मिलते हैं, आपका भी दिन साफ हो और आपको भी नए एडवेंचर्स मिले। तो बच्चों, इस साथ लिली को सपोर्ट करती जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी लिली की ख्वाबों की दुनिया। लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी लिली के ख्वाबों की दुनिया। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी है लिली और एक खूबसूरत बुक। एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बिरंगे फूल और मीठी सी हवा चलती रहती थी। इसी जंगल में एक छोटी सी सफेद रैबिट रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली बहुत मासूम और क्यूरियस थी। उसे जंगल के नए नए रास्ते ढूंढना और हर रोज कोई नई चीज डिस्कवर करना और हर रोज कोई नए रास्ते एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। लिली के लंबे लंबे कान कोरमुटों से काले थे। एक सुबह सूरज की हल्की हल्की रोशनी जंगल पर फैल रही थी। लिली अपने घर से बाहर निकली। आज उसे कुछ नया देखने का बहुत शौक था। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर चलती गई। चलते चलते लिली एक पुराने और बहुत बड़े दरख्त के पास पहुंची। उसे दरख्त के नीचे कुछ चमक रहा था। लिली ने हैरान होकर देखा। उस चीज के पास गई। वहां एक बहुत खूबसूरत बुक पड़ी हुई थी। उस बुक का कवर गोल्डन था और उस पर छोटे छोटे सितारे बने हुए थे, शहर की रोशनी में चमक रहे थे। लिली ने कभी इतनी खूबसूरत बुक नहीं देखी थी। लिली ने धीरे से बुक उठाई और उसे खोलकर देखा। वो बुक बहुत खूबसूरत और दिलकश थी, दिल को भा देने वाली थी। जैसे ही उसने पहला पेज पलटा, अचानक बुक से हल्की सी जादुई रोशनी निकली, लेकिन थोड़ी सी डर गई। लिली बहुत घबरा गई, साथ ही उसे बहुत क्यूरियोसिटी भी हुई। आखिर ये क्या है? किस तरह की बुक है जिसे आज तक मैंने नहीं देखा? बुक के अंदर बहुत प्यारी प्यारी कहानियां लिखी हुई थी। पहली कहानी एक छोटी सी चिड़िया की थी जो पहले उड़ नहीं सकती थी, लेकिन हिम्मत करके उसने उड़ना सीख लिया। चलते हैं हम दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी एक कछुए और खरगोश की दोस्ती की थी, जहाँ दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। तीसरी कहानी एक बहादुर हिरन की थी जो अपने दोस्तों को मुश्किलों से बचाता था, उनकी बहुत केयर करता था। लिली को ये कहानियाँ इतनी पसंद आई कि वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसका दोस्त
तोता वहाँ आया। उसने पूछा, लिली तुम क्या कर रही हो? लिली मुस्कुरा कर बोली, देखो तोता, मुझे एक जादुई बुक मिली है, इसमें बहुत प्यारी कहानियां हैं। तोता भी एक्साइटेड हो गया और लिली के पास बैठ गया। दोनों मिलकर कहानियां पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद मोमो, कछुआ और चीकू बंदर भी वहां आ गए। इन्हें उन्हें भी बुक की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। सब दोस्त बहुत खुश हो गए। अब हर दिन लिली उस बुक से एक नई कहानी पढ़ती और अपने दोस्तों को सुनाती। धीरे धीरे पूरा जंगल लिली की कहानियों से खुश हो गया। छोटी छोटी एनिमल्स भी और छोटे छोटे प्यारे से बर्ड्स, छोटे छोटे प्यारे से परिंदे भी रोज वहां आने लगते ताकि लिली से कोई नई कहानी सुन सकते और लिली से जय हासिल कर सकते। एक दिन लिली ने बुक का लास्ट पेज खोला और उस लास्ट पेज पे क्या था? उस पर लिखा था, जो भी इस बुक की कहानियां दूसरों के साथ शेयर करेगा वो मन में खुशी और दोस्ती फैला देगा। लिली को समझ आ गया कि इस बुक का असली जादू कहानियों में नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने में है। उस दिन के बाद लिली जंगल की लीडर बन गई। हर शाम सब एनिमल्स उसके पास जमा होते, हर शाम सारे परिंदे उसके पास जमा होते और लिली ने प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती। और इस तरह जंगल हमेशा खुशी, दोस्ती और प्यारी कहानियों से भरा रहता था। इस तरह हर जंगल का जानवर लिली के पास आता और लिली से कहानियां सुनता और इस तरह से लिली को अप्रिशिएट करता। तोता, हिरन और कछुआ, इन तीनों को लिली की कहानियां बहुत पसंद आती और वो लिली का दिल साफ करते। तो बच्चों, आप भी इस तरह से लिली का कॉपी कीजिए, जिस तरह से लिली अपने दोस्तों का ख्याल रखती है, उनको कहानियां सुनाती है, उनके खाने पीने का ख्याल रखती है। आप भी लिली की तरह अपने दोस्तों का ख्याल रखें। तो बच्चों, लिली ने इस तरह हर एक एडवेंचर से अपने दोस्तों के दिन जीते और जंगल के हर एक जानवर का दिन जीता। तो बच्चों, इस स्टोरी का मोरल क्या है? आओ हम पढ़ते हैं। इस स्टोरी का मोरल है, अच्छी कहानियाँ और अच्छी किताबें हमें सीख देती हैं और खुशियाँ बनता सिखाती हैं। यानी जो भी अच्छी किताबें होती हैं वो हमें जिंदगी का हर अमल सिखाती हैं, किस तरह से अपने दोस्तों को खुश रखना है और किस तरह से दूसरों का ख्याल रखना है। अच्छी किताबें भी एक बहुत अच्छी तरबियत होती है। इस तरह बच्चों, आप भी अच्छी किताबें एक्सप्लोर किया करें, अच्छी किताबें पढ़ा करें, ताकि आप भी लिली की तरह साफ दिल रह सके। इस तरह बच्चों, लिली को कॉपी कीजिए, लिली की तरह नए नए एडवेंचर्स को देखिए और लिली की तरह नए नए एडवेंचर्स एक्सप्लोर कीजिए। लंबे लंबे खानों वाली, गुड़ में तुलसी कालो वाली, जो आपको बहुत पसंद है। आपकी दोस्त लिली हमेशा आपके साथ है। लिविंग ड्रीम्स वर्ल्ड, यानी लिली की ख्वाबों की दुनिया। लिली ड्रीम्स वर्ल्ड यानी लिली के ख्वाबों की दुनिया। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी है लिली और जादुई धर्मशाला। एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ फूल, दरख्त और मीठी सी हवा चलती रहती थी। उस जंगल में लिली नाम की एक छोटी सी सफेद लेपर्ड रहती थी। लिली बहुत मासूम और करीज थी। उसे जंगल के नए नए रास्ते ढूंढना और हर रोज की नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद थी और नए नए एडवेंचर्स को देखना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह लिली जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे दरख्तों के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग नजर आई। उसने पहले कभी उस जगह को नहीं देखा था। बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था। इस पर लिखा था जादुई धर्मशाला। लिली हैरान हो गई। उसने सोचा, जंगल के बीच में धर्मशाला और वो भी जादुई, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन धीरे धीरे उस बिल्डिंग के पास गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत करके दरवाजा पुश किया और अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई,
उसने महसूस हुआ ये जगह बिल्कुल अलग है। दीवारों पर छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थीं, जैसे सितारे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सुकून था। अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, खुशामदीद, वेलकम लिली। लिली ने पलट कर देखा तो एक मजबूत सा कछुआ खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुरा रहा था। लिली थोड़ी सी घबरा गई और बोले, आपको मेरा नाम कैसे आता है? कछुआ धीरे से हंस पड़ा, ये जादुई धर्मशाला है, यहाँ सिर्फ वही आता है जिसका दिल साफ हो, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है लिली। फिर कछुए ने लिली को बताया कि ये धर्मशाला जंगल के उन जानवरों के लिए है जो थक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं या मुश्किल में होते हैं। यहाँ वो आराम कर सकते हैं और अपनी ताकत वापिस हासिल कर सकते हैं और अपनी खिदमत करवा सकते हैं। उस दिन शाम को छोटी सी गिलहरी वहाँ आई, जो पूरा दिन दौड़ती रही थी और बहुत थक गई थी। थोड़ी देर बाद एक हिरन आया जो जंगल का रास्ता भूल गया था। फिर एक छोटा सा परिंदा भी आया जो तेज हवा की वजह से थक चुका था। हिरन ने सबकी मदद करनी शुरू कर दी। उसने गिलहरी के लिए फल इकट्ठे किए, हिरन के लिए पानी लाया और परिंदे के लिए नरम पत्ते का छोटा सा बिस्तर बना दिया। धीरे धीरे सब जानवर खुश और आराम महसूस करने लगे। वो लिली की इन सारी खिदमत से बहुत खुश थे। उस रात कछुआ लिली के पास आया और उसे एक छोटी सी चमकती हुई चाबी दी। लिली ने बोला, क्या ये जादू की चाबी है? उसने हैरानी से पूछा। कछुआ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इस धर्मशाला का असली जादू किसी चाबी में नहीं है। इसका जादू अच्छाई और मदद में है। जब भी कोई किसी के दिल से मदद करता है, ये जगह और ज्यादा रोशन हो जाती है। जैसे ही लिली ने चाबी पकड़ी, धर्मशाला की रोशनी और तेज हो गई, लैंटर्न्स चमकने लगे और पूरी बिल्डिंग एक नरम सी रोशनी से भर गई। कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ। कुछ दिन बाद जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। हवा बहुत तेज चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। बहुत से जानवर डर गए और पनाह ढूंढने लगे। तब उन सबको जादुई धर्मशाला याद आई। एक एक करके बहुत से जानवर वहां आने लगे। कोई भीगा हुआ था, कोई थका हुआ था, कोई डरा हुआ था, कोई बेहद परेशान था इस बहुत बड़े तूफान से, क्योंकि हम सब के घर इस तूफान की वजह से खराब और टूट गए थे। लिली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको अंदर जगा दी, किसी को तसल्ली दी, किसी के लिए फल और पानी लाया, कर सबको एक साथ बिठाकर उनसे महसूस करवाया कि वो सेफ है। ने सबकी बहुत खिदमत की, क्योंकि वो सब भी अपने घर उजड़ने और टूटने की वजह से बेहद परेशान थे। उसके पास चिड़िया आई, जिसका दरख्त पर एक घोंसला था। बेहद तूफान की वजह से वो नीचे गिर गया। उसने अपने अंडे भी साथ लिए हुए थे और अपने छोटे छोटे प्यारे से बच्चे भी। इस तरह से हिरन भी थी, उसने भी अपने बच्चे साथ लिए हुए थे। बहुत सारे जानवर थे, कछुए थे, तोते थे। वो सब लिली की इन सारी